अगर जो है ये बेसिकली जेली बनाने में काम आती है, मुरब्बा बनाने में इस्तेमाल होती है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है और ये कल्चर करने में काम आती है, यानी कि एज ए सोल्यूशन भी काम आती है। न्यूट्रेंट भी आते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जाता है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए ताकि आपको पता चल जाए क्या चीज़ें हैं। पैक्टिन ये प्लांट की सेल वॉल में होती है, ख़ास तौर पर जाइलम में मौजूद होती है। काइटन फंजाई के सेल वॉल में होती है और इंसेक्ट में भी ये पाई जाती है, ये भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये बेसिकली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर इसमें से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉलीसेकेराइड्स नहीं है। अब वो कौन सा नहीं है वो ऑप्शन दे दी जाएगी, जैसे कि क्यूटिन, तो इन सब में जो है वो क्यूटिन नहीं है, क्यूटिन एक लिपिड है। तो इस तरह ये अक्सर एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपने ये जेहन में रखने हैं सारे के सारे, ये 7 एग्जाम्पल आपने याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में बार बार पूछी जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टार्चेस को। स्टार्चेस क्या होती हैं? इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स। अगर हमने स्टार्च को हासिल करना है तो हमें फ्रूट्स खाना होगा, हमें ग्रेन्स दाने जिसे हम कहते हैं कि गंदम, चावल, मकई वगैरह, सीड्स और ट्यूबर्स वगैरह, आलू वगैरह जिसे हम कहते हैं, उनसे ये स्टार्चेस हासिल होते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस जब स्टार्चेस टूटेंगे, इट यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे। हाइड्रोलाइसिस जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, ब्रेकडाउन कहते हैं। वाटर को जब हम डाइजेस्ट करेंगे, जब हम रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, वो डाइजेस्ट होगा, उससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकलेंगे। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स, और ये मेन ज़रिया है एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट का। इंसान भी स्टार्चेस कहाँ से लेगा? फ्रूट्स में थोड़ी बहुत मिकदार में मौजूद होता है, ग्रेन्स में, सीड्स में, ट्यूबर्स में बड़ी तादाद में मौजूद होता है। तो इसलिए गंदम, चावल, मकई वगैरह, सीड्स वगैरह और ट्यूबर्स, आलू वगैरह खाने से इंसान और जानवर भी स्टार्चेस को हासिल करते हैं, इसलिए कहा जा रहा मेन सोर्स है ये। स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। हाँ, अगर हम एक टेस्ट करें जिसके अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब लें, पार्टिकुलरली टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कोई सोल्यूशन ले लें, हम कोई सोल्यूशन लें और उसके ये हम सोल्यूशन ले लें कोई भी, और उसके अंदर हम अब ये आयोडीन को ऐड किया जाए। जब हम आयोडीन को ऐड करेंगे तो ये सोल्यूशन जो है ये ब्लू हो जाएगा। तो ब्लू ये शो करेगा कि जो सोल्यूशन हमें पता नहीं था वो बेसिकली स्टार्च था, क्योंकि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि ब्लू कलर प्रोवाइड करता है ये जब भी आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा। स्टार्च की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, जिसे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर आ जाता है। अमाइलोज क्या होता है? पहले प्रॉपर्टीज है, दे हैव अनब्रांच चेन। पहली तो बात है अमाइलोज अनब्रांच होता है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती। ऑफ ग्लूकोज की होती है, ये भी जेन में रखिएगा, ये ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। एंड आर सोलेबल इन हॉट वाटर, और ये गर्म पानी में हल पजीर होते हैं। देखें, जो ब्रांचेज होती है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अनब्रांच वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इसलिए वो इजीली हॉट वाटर में सोलेबल हो। जैसे हम देखें कि चीनी है, ठंडे पानी में देखें तो हल नहीं होती, लेकिन गर्म पानी में उसकी सोलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो पानी में हल हो जाती है। तो इस तरह अगर आप डायग्राम बनाना चाहें इसकी तो आप इस तरह बना सकते हैं। अनब्रांच, जैसे हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले बना चुके हैं, इस तरह आपने ग्लूकोज बना लेना है, उसी तरह आपने ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना है इसका। यानी कि ये आपने अनब्रांच, कोई ब्रांच आपको दिखाई नहीं दे रही, ये अटैच हुए पड़े हैं ग्लाइकोसिडी बॉन्ड के ज़रिए, तो यहाँ पर कोई ब्रांच नज़र नहीं आ रही। अगर आप बनाना चाहें ऐसे बना सकते हैं, या आप
सिंपली ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। देखें कोई भी आपको ब्रांच नज़र नहीं आ रही। मज़ीद आप बनाना चाहें मज़ीद आप बना सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, आपको कहीं भी ब्रांच नज़र नहीं, ये अनब्रांच, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर इसको कंपेयर करें, दे आर, जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड होते हैं, और जो ब्रांचेस होती है ज़हन में रखिएगा, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, ये कम्प्लेक्स होती है, ये ज़रा पचीदा होती है। ये ना ही ये इनसोलेबल होती है, ये सोलेबल होती ही नहीं है हॉट और कोल्ड वाटर में, ये इनसोलेबल होती है। अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है उसी तरह आप इस तरह आप इसको करेंगे, इस तरह आप इसको करेंगे, और इधर आप कोई ब्रांच शो कर देंगे ऐसे। अब ब्रांच कैसे शो करनी है, ये आपके सामने, ये ब्रांच, ये ग्लूकोज को हमने ये ब्रांच के तौर पर शो कर दिया यहाँ पर। तो ये अनब्रांच है और ये ब्रांच है। जैसे हम मिसाल के तौर पर इस तरह सिंपली अगर इसको करें ऐसे, तो ये ग्लूकोज आपस में जुड़ते जाएंगे और साथ कोई हम ब्रांच शो करते हैं ऐसे, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया। तो मैंने आपको सिंपली करके भी बता दिया और आपको डायग्राम के ज़रिए भी बता दिया आपको। तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, कोशिश करें तो ये वाली ज़्यादा बेहतर है, डायग्राम वाली बनाएं तो ये बेसिकली हमने स्टार्च के बारे में पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर बात पूछ ली जाती है, स्टार्च के बारे में बताएं या अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन के बारे में बताएं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिन्स। अब ग्लाइकोजिन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, ज़हन में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एनिमल स्टार्च तब भी आपने ग्लाइकोजिन को ही डिस्कस करना है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब आप पहली बात है कि इट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेन फॉर्म है स्टोर इन द एनिमल, जो एनिमल में स्टोर होती है। अब एनिमल में स्टोर कैसे होती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल बट अबंडेंट इन लीवर और मसल्स। ये बात एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है बात, कि जो ग्लाइकोजिन है वो पॉलीसेकेराइड्स हैं, वो एनिमल स्टार्च है, एनिमल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये प्लांट्स में नहीं पाए जाते, और ये लीवर में और मसल में पाए जाते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर जब भी इंसान ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह करता है या डिनर वगैरह करता है, तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके ज़रिए उसे एनर्जी हासिल होती है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। अब ग्लूकोज की जितनी मिकदार है बॉडी को उतनी तो उसको मिल गई, लेकिन जो इजाफी ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा? क्या वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता, बल्कि जो इजाफी है उसे स्टोर कर लिया जाता है दो जगह पर, लीवर में और मसल्स में, ताकि जब जिस्म में ग्लूकोज की कमी हो तो इनसे दोबारा ग्लूकोज ले लिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको ये बताई है, और ये मसल्स और लीवर में होता है। ये बात हमने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन में रखनी है, और इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं, ज़हन में रखिएगा, क्योंकि एनिमल अपने अंदर इसको स्टोर करते हैं। अगर ग्लूकोज इजाफी हमारी बॉडी में आ जाए तो वो लीवर में और मसल में ग्लाइकोजिन की शक्ल में स्टोर हो जाता है। इट इज़ इनसोलेबल वाटर, ये पानी में हल पजीर नहीं होता। इट यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइज, जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम ग्लाइकोजिन को तोड़ेंगे, क्योंकि ये मसल के अंदर है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजिन मौजूद है, और जब हमें ग्लूकोज चाहिए होगा तो इससे हमें ग्लूकोज हासिल होगा। हम ब्रेक डाउन करेंगे इसकी ग्लाइकोजिन की, क्योंकि ग्लाइकोजिन बड़ा मालिक्यूल है तो इससे हमें ग्लूकोज हासिल होगा। तो टूटने से ग्लाइकोजिन के ग्लूकोज है, इसलिए कहा जा रहा है कि जब ग्लाइकोजिन टूटेगा, वाटर ऐड करेंगे हम इसके अंदर, तो ये किसके अंदर टूट जाएगा? ये ग्लूकोज के अंदर टूट जाएगा। इट गिव रेड कलर विद आयोडीन। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है
कि जब आयोडीन का टेस्ट किया जाए ग्लाइकोजन सोल्यूशन के साथ तो हमें ये क्या देगा, ये हमें रेड कलर देगा। जैसे अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब बनाऊं, उसके अंदर मैं आयोडीन डालूं, जो सोल्यूशन अंदर मौजूद है, जब आयोडीन अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सारा रेड कलर हो जाएगा। तो रेड कलर शो करेगा कि ये क्या चीज़ है, ये ग्लाइकोजिन है। ये ज़हन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है बात। तो ये बेसिकली क्या है, ये ग्लाइकोजिन के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है बेसिकली। उसके बाद अब अगर हम देखें तो सेलुलोज, इट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। आप सब जानते हैं कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये कंपोनेंट्स हैं, ये मेन कंपोनेंट्स हैं। इट इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सबसे ज़्यादा दुनिया में पाया जाने वाला जो कंपोनेंट्स है पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या है, वो सेलुलोज है। ज़हन में रखिएगा ये बात, क्योंकि प्लांट पूरी दुनिया में मौजूद है और प्लांट की सेल वॉल होती है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्लांट की सेल वॉल जो होती है, जो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। उसके बाद अगर देखें, इट इज़ हाईली इनसोलेबल इन वाटर, ये पानी में हल पजीर नहीं है। जब ये सेलुलोज टूटता है ऑन हाइड्रोलाइसिस, इट यील्ड ग्लूकोज मालिक्यूल, ये ग्लूकोज के मालिक्यूल प्रोवाइड करता है। सेलुलोज गिव नो कलर, ये भी आप ज़हन में रखिएगा, सेलुलोज कोई कलर नहीं देता। आयोडीन ये कलरलेस है, कोई कलर आयोडीन के साथ नहीं देगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सेलुलोज की प्योर फॉर्म बताएं, तो आप उसे कॉटन, कपास कह देंगे। कपास पूरी की पूरी क्या है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एक आपने ये बात एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 5 साल पेपर में बहुत बार पूछी गई है और ये बात बहुत बार पूछी गई है, तो आपने ये 2 बातें इसकी खास तौर पर याद रखनी है। अब आखिरी इसकी प्रॉपर्टी है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है, देखिए जो प्लांट की सेल वॉल है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, जिसे सेलुलोज हम कहते हैं। जैसे हम सब्जियां खाते हैं, इंसान भी सब्जियां खाता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होती। अब वो डाइजेस्ट नहीं होती तो वो हम सब्जियां खाते भी, तो डाइजेशन हो कैसे जाती है। जो हर्बीवोर्स हैं, जो सब्ज़ा खाने वाले हैं, तो उनके अंदर भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता, जिसे हम सेलुलेज कहते हैं। तो फिर ये हल कैसे होता है, सॉल्युबल कैसे होती है चीज़, तो हम उसको पढ़ते हैं। सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता इंसान के निज़ाम इन्हज़ाम में। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, डाइजेस्टिव ट्रैक में हल नहीं होता। इन हर्बीवोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब बात समझा रहा हूँ मैं आपको। हर्बीवोर जो सब्ज़ा खोर है, जिन्होंने खाना ही सब्ज़ा है, घास, पत्ते, शाखें, ये चीज़ें खानी है। इट इज़ डाइजेस्टेड बिकॉज, हर्बीवोर में डाइजेस्ट कैसे होती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके मैदे में, स्टमक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होता है, प्रोटोजोआ जिसे हम प्रोटिस्ट कहते हैं, इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद होते हैं। दे माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक एसोसिएशन बना के रहते हैं जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म बाहमी ताउन के ज़रिए ये आपस में वहाँ रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये सिक्रीट्स करता है एक एंजाइम को जिसका नाम है सेलुलेज। तो म्यूचुअलिज्म बेसिकली एक एसोसिएशन का नाम है जो 2 जानदारों के दरमियान होती है। तो यहाँ पर एक जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक एनिमल है जिसे हम हर्बीवोर कह रहे हैं, सब्जी खोर कह रहे हैं। तो ये बात आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेलुलेज है, इसके एंड में ASE आता है। ASE का मतलब होता है ये एंजाइम को शो करता है, और हम पढ़ रहे हैं सेलुलोज, तो इसके एंड में OSE आता है। तो ज़हन में रखिएगा ये एंजाइम है जो इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो लिखा हुआ है एंजाइम डैट डाइजेस्ट सेलुलोज, तो ऐसा एंजाइम जो
सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, उसे क्या नाम दे देता है, वो सेलुलेज एंजाइम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। सेलुलेज एंजाइम है, सेलुलोज को वो डाइजेस्ट करेगा। चूंकि जो हर्बीवोर है उनके पास ये एंजाइम नहीं है। ये एंजाइम कौन प्रोवाइड करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, यीस्ट फंजाई को कहते हैं और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा को कहते हैं, और इसके बदले वो इनसे खुराक वगैरह हासिल करते हैं। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जिससे हमने कहा कि सेलुलोज, इस तरह हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली सेलुलोज की भी, ग्लाइकोजन के बारे में भी। अब लास्ट में हम इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। 3 फंक्शन है इसके कार्बोहाइड्रेट के, या इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट अक्सर पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ ली जाती है बात कि फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट या इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये सबसे जरिए एनर्जी का जरिया है, इससे हमें एनर्जी हासिल होती है। द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रीन प्लांट। आप सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हासिल होते हैं, ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट से कैसे हासिल होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज फिर आगे जमा होता जाए तो वो ग्लाइकोजन, स्टार्च और वो क्या हो जाता है, वो सेलुलोज बना देता है। दीज आर प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अदर कंपाउंड आर और प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कार्बन वेरियस से। अब मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई हुई है कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनते हैं बस। बाकी जितने भी कंपाउंड बनेंगे, अदर कंपाउंड, जिसे वो लिपिड्स कह रहे हैं, जिसे वो प्रोटीन कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, ये वेरियस वेज से बनेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से बनेंगे कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कोई चीज़ नहीं बनती। और कार्बोहाइड्रेट एक ज़रिया है एनर्जी का। और ग्लूकोज मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ग्लूकोज हमारी बॉडी का ईंधन है, इसे हम कहते हैं फ्यूल। बॉडी का ईंधन है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एनर्जीफुल कंपाउंड है ये। उसके बाद स्ट्रक्चरल रोल क्या होता है इसका, ये कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स है इसके पास, जैसे कि सेलुलोज है, पैक्टिन है, ये प्लांट की सेल वॉल में आपको मिलेंगे। एक बात आपको समझ आ गई कि स्ट्रक्चर क्या है, ये प्लांट की सेल वॉल बनाने में इन्वॉल्व है। दूसरी बात है काइटिन। काइटिन ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड्स है, ये भी पॉलीसेक्राइड्स है। पैक्टिन भी, ये भी हमने डिस्कस भी किया है। इन सेल वॉल ऑफ द फंजाई, ये फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो आप ज़हन में रखिएगा, एक लफ्ज़ होता है क्यूटिन, एक होता है काइटिन, ये दोनों में फ़र्क है। क्यूटिन जो है ये बेसिकली लिपिड्स हैं, ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, अक्सर एमसीक्यू इसी पे टिक कर आते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, ये काइटिन है, काइटिन, ये क्यूटिन है। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये हम लिपिड्स वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। आखिरी बात है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं। पहली तो बात है कॉन्जुगेटेड किसका उर्दू में तर्जमा क्या है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है पचीदा मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल जो होते हैं जो बेसिकली मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वो मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल कंबाइन विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स and the resultant compounds are glycoproteins and the glycolipids respectively। अब ये दो बातें आपको यहाँ बताई जा रही हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जब आपस में मिलेगा प्रोटीन के साथ या लिपिड्स के साथ, तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा वो ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड है। जहाँ पर ग्लाइको का लफ्ज़ आ जाएगा, आप ज़हन में रखिएगा, वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी इक्वेशन ड्रॉ कर दूँ, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स जब ये आपस में मिलेंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बनेगा। ग्लाइकोलिपिड बेसिकली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। अब वो कैसे है कंजुगेटेड, कार्बोहाइड्रेट भी डिफरेंट है, लिपिड भी डिफरेंट है, दोनों मुख्तलिफ मॉलिक्यूल है, दोनों की प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ है, लेकिन जब आपस में जुड़ते हैं तो एक ऐसा मॉलिक्यूल देते हैं जो दोनों की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखने वाला कंपाउंड एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसे हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। सबसे पहली बात है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड
glycolipids have structural role in the extracellular matrix of animals and bacterial cell wall. एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनाने में काम आता है, यानी कि जो ये सेल है, पार्टिकुलरली ये सेल है, उसके बाहर वाला जो इन्वायरमेंट होता है उसे हम एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होता है ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरिया सेल वॉल, बोथ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, these conjugated molecules are components of the biological membrane. जितने भी मेम्ब्रेन हैं, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये बेसिकली उनमें ये दोनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स उसको बनाने में शामिल होते हैं, इसलिए हम इसको इस चैप्टर के एंड में भी पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसलिए हम इसको तफसील के साथ वहाँ भी पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा जस्ट उन्होंने फंक्शन बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्ट्रक्चर रोल है, या स्ट्रक्चर मटेरियल के तौर पे काम आ रहा है, या फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है वो लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे। तो अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।